अरेस्ट की सबसे बड़ी घटना हमारे भारत देश में तब घटी जब वर्धमान ग्रुप के कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उससे 7 करोड़ रुपए एक्यूज ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जी हाँ साथियों, वर्धमान ग्रुप के एसपी ओसवाल वर्धमान ग्रुप के एक उच्च कर्मचारी हैं। उनको डिजिटल अरेस्ट करने वाले आरोपी ने उनको फोन करके बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है और उनके नाम का सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी है और उनकी प्रॉपर्टी को सील करने के भी ऑर्डर उसके पास हैं। इसी से संबंधित कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उस एक्यूज ने एसपी ओसवाल को भी भेजे और उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर एसपी ओसवाल को उस पर भरोसा हो गया, जिसके बाद इन साइबर ठगों ने एसपी ओसवाल को अगले 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इनसे इस मामले को निपटाने के लिए 7 करोड़ रुपए की मोटी रकम वसूल कर ली। इसी तरह से दिन प्रतिदिन देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट की कहानियां और घटनाएं लगातार सुनने में आती जा रही हैं। ये सभी साइबर ठग देश के आम जनता को, भोली भाली जनता को जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, उन्हें किसी न किसी मामले में फंसाकर डिजिटल अरेस्ट कर रही हैं और उनसे उसके बदले मोटी अच्छी खासी रकम वसूल कर रही हैं। और इस डिजिटल अरेस्ट नाम के खेल में बात सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। इस मामले में कई पीड़ित ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान से भी हाथ धो दिया। और साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आप किस तरीके से इससे अपनी जान बचा सकते हैं। साथियों, इस डिजिटल अरेस्ट में जो स्कैमर होता है वो अपनी कॉलर आईडी में किसी ऐसी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे कि सामने वाले को ये लगता है कि ये किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित है। फिर वो पुलिस से संबंधित भी हो सकता है, आईबी से संबंधित भी हो सकता है, सीआईडी से संबंधित भी हो सकता है और ईडी से संबंधित भी हो सकता है। अब इनके द्वारा जब डिजिटल अरेस्ट करने के लिए पीड़ित को कॉल की जाती है तो पीड़ित को अलग अलग वाक्य बताए जाते हैं। जैसे किसी से कहा जाता है कि आपके नाम का एक पार्सल मिला है जिसपे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस मेंशन है और उस पार्सल में गैर कानूनी चीजें पाई गई हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद जो आम आदमी होता है वो पूरी तरीके से डर जाता है और इनके झांसे में आ जाता है। इसके अलावा ये स्कैमर कई बार फोन करके ये भी कहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है जिसकी वजह से उसे हमने अरेस्ट करके रखा है। अगर आप इस मामले को सुलझाना चाहते हो तो इतने पैसे आपको देने होंगे। अब इस तरीके से सुनकर भी कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति चिंता में आ जाता है और इनकी बातों पर भरोसा करके अपने आप को इनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट करवा के मुंह मांगी रकम इनके खाते में ट्रांसफर कर देता है और इनकी बातों को, इनकी मुंह मांगी रकम इनको ना देने के बदले में ये लोग उसको इस तरीके से धमकाते हैं कि अगर आपने ये पैसे हमारे कहने पे ट्रांसफर नहीं किए तो आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपके लोगों को और आपको भी पकड़ के जेल में डाल देगी। अब इनके इस तरीके से धमकाने के कारण ज्यादातर लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इनके बताए हुए अकाउंट नंबर पर इनकी मुंह मांगी रकम ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बातों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते, तो उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ये हमारे देश में विकसित विज्ञान का उपयोग करते हैं, मतलब एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं।